हेलो एवरीवन, आप लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गया था। किसी कारणवश मैं वीडियो बना के नहीं डाल पा रहा था, तो अब मैं आ गया हूं और आप लोगों का फिजिक्स का क्लास जो है रेगुलरली चलते रहेगा। तो हम लोग इससे पहले जो है अभी हम चैप्टर हम लोग का जो रनिंग था वो संधारित्र एवं धारिता थी। तो धारिता से हम क्या समझते हैं? धारिता अर्थात किसी भी चालक की धारण करने की क्षमता, कोई भी चालक कितना धारण कर सकता है, उसी को हम लोग धारिता कहते हैं। तो संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संधारित्र क्या है और वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम, संधारित्र। संधारित्र इंग्लिश नेम है इसका कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धारिता क्या होते हैं, धारिता का सूत्र क्या था। तो धारिता, जिसको हम लोग C से डिनोट करते थे, C इक्वल्स टू होता था Q/V। Q/V अर्थात कि यहाँ पे C जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता था और Q जिस तरह से बढ़ता था, Q और V एक दूसरे के अनुपातिक था। जिस तरह से हम Q बढ़ाते थे उसी अनुपात में V भी बढ़ता था। पर ये जो संधारित्र है इसमें हमको क्या करना है कि Q को कांस्टेंट रखना है, इसको जो है कांस्टेंट रखना है और इसको घटाना या बढ़ाना है। ये किस तरह संभव है ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें एक प्लेट लेंगे। एक प्लेट लेते हैं A, जिस पर कि हम लोग क्या डाल देते हैं, प्लस Q चार्ज डाल देते हैं। प्लस Q चार्ज जो कि इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक समान रूप से वितरित है। और एक दूसरा लेते हैं प्लेट B, जो कि विद्युत रूप से उदासीन है, यानी कि इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज भी है। एक लेते हैं ये B, जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, अर्थात ये क्या है, मतलब ये विद्युतीय रूप से उदासीन है। तो अब क्या होता है, प्लस चार्ज में क्या होता है कि ये हमेशा निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है और पॉजिटिव चार्ज को अपने से धक्का देता है, यानी अपने से दूर हटाता है। तो ये जो इसका ये गुण है, इस गुण के कारण ये B पे जितना भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा वो उसको आकर्षित करके अपनी ओर ले आएगा। ये इस तरह से इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जितना होगा B पे, इसी के समान पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इसको धक्का देके इस तरफ कर देगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होता है, इससे क्या अंतर आता है, तो देखिए अब ये प्लस Q चार्ज के कारण इस पे कोई वोल्टेज V भी है, विभवांतर भी है इस पे। मान लेते हैं कि इस पे कितना है, V है। अब ये जो निगेटिव चार्ज इस पे इधर आया है, तो इसके कारण भी इस पे एक V लगेगा। ये इधर एक इस पे भी ये वोल्ट भी लगेगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा इस पे, जो क्या होगा V माइनस। और ये जो प्लस चार्ज है ये भी अपना इस पे विभवांतर उत्पन्न करेगा, जो कि होगा क्या, V प्लस। तो विभव का एक गुण होता है कि जैसे जैसे वो आवेश से दूर होता है वैसे वैसे उसकी क्षमता जो है वो कम होती है, वो घटती है। तो अब हम अगर देखते हैं तो ये V प्लस जो है वो V माइनस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा, मान लेते हैं कि ये कितना है, 10 है। तो 10 है और ये कितना है, ये 3 है और ये कितना है, 2 है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 V माइनस कितना है, 3। पहले देखते हैं V प्लस V माइनस प्लस V प्लस, तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा ये देखते हैं। तो ये जो है ये 10 है, ये कितना है, 3 है। तो 3 क्या है, निगेटिव है ना। और ये कितना है, 2 है। ये 2 कितना है, पॉजिटिव है। तो ये कितना हो गया, 10 और 2 12 माइनस 3 बराबर 9। ये रिजल्ट क्या आया, रिजल्टेंट के रूप में हम क्या देखते हैं कि जितना टोटल वोल्टेज था पहले 10, अब वो घट के 9 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ है कि वोल्टेज कहीं ना कहीं घट गया है। तो इससे क्या हुआ कि जब वोल्टेज घट गया यानी V घट गया, पर Q क्या है, Q तो अभी भी ये Q बराबर है,
जब Q बराबर है V घट गया तो इससे क्या हुआ, C का मान क्या हुआ है, बढ़ गया है, C का मान बढ़ गया। और हम लोग देखे थे, पढ़े थे कि C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/V के। C जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/V के। जैसे जैसे V क्या होगा, घटेगा, C का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या वही हो रहा है, यहाँ पे पहले कितना था, 10 था, अब ये घट के कितना हो गया है, 9 हो गया है। और जब 9 हो गया तो इसके धारण करने की क्षमता जो है C जो है वो बढ़ गया है। अब क्या करते हैं हम आगे अब इसको और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एक फिर से इसी फिगर को हम दूसरे जगह लेते हैं और क्या करते हैं, संधारित्र देखिए इसी सिद्धांत पे काम करता है कि धारिता किस तरह से किसी भी चालक की बढ़ाई जाए। यही सेम है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये ए प्लेट है और ये प्लेट बी है, ये नेगेटिव है। अब क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ कर देते हैं। जब अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है कि अर्थ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके धन आवेश को टोटल कैंसिल कर देगा और अब इस पे क्या सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा। और अब ये है सिर्फ क्या होगा, ये -3 ही इस पे बचेगा और घट के और कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इस तरह से जब ये 9 था तो इसकी धारिता बढ़ी और इसको घटा के जब हम 7 कर दिए तो इसकी धारिता और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब इसको हम अर्थ कर दिए तो इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। तो इसी सिद्धांत पे हमारा जो संधारित्र है वो कार्य करता है। हम आपको नोट्स भी भेज देंगे, उससे आप नोट कर लीजिएगा। तो इतना आप लोग समझ गए हैं कि किस तरह से, पहले एक बार देख लीजिए आप लोग ढंग से, संधारित्र कार्य करता है। संधारित्र में जो है जिस प्लेट पे हम लोग चार्ज को जो है इकट्ठा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको संग्राहक पट्टिका या कलेक्टिंग प्लेट कहा जाता है। और जिसको हम लोग भूद्रित करते हैं यानी जिसको अर्थ कहते हैं उसको संघनक पट्टिका या कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। संधारित्र का प्रकार देखते हैं हम लोग, देख लीजिए कि संधारित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः संधारित्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में। समांतर पट्टिका संधारित्र, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ये जो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे जिसके बारे में, वही है कि 2 प्लेट्स को जो है पैरेलली रखते हैं, जिसमें एक होता है संग्राहक और एक होता है संघनक। एक प्लेट जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होता है और एक पे +Q चार्ज होता है। मान लिया जाए कि ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। प्लेट B जो है वो क्या है, अर्थड है। क्या है, इसको हम लोग भूद्रित कर दिए हैं, अर्थ कर दिए हैं, जिससे कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है और इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लेट A के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे निगेटिव चार्ज सिर्फ बच गया है, जिससे कि इसका विभवांतर कम हो रहा है और इसकी जो है इसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गया है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और d इतनी दूरी है ताकि इसके हर एक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो और विद्युत आवेश जो है समान रूप से वितरित हो। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E है। ठीक है, और A क्या है, A है संग्राहक पट्टिका और प्लेट B जो है वो है संघनक पट्टिका। मान लेते हैं कि दोनों का जो है एरिया जो है कितना है, A है। दोनों प्लेटों का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना है, A है। ठीक है,
तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज किसी क्षेत्रफल पे हम डालते हैं तो उसका कुछ पृष्ठीय घनत्व होता है। तो पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व को हम लोग मान लीजिए जब हम इस पे Q चार्ज डालते हैं तो इसका पृष्ठीय घनत्व क्या हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको कि Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा A। ठीक, तो अब पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, पट्टिकाओं विभवांतर उतना ही होता है जितना कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पट्टिकाओं के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा प्लेट बी से प्लेट ए तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। विभवांतर बराबर होता है किसी भी आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो अब देखिए कि कितना कार्य हम लोग करते हैं। तो इसको हम मिटाएंगे, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर विभवांतर V बराबर क्या हो जाता है W/Q, यानी कि एक आवेश को लाने में हम लोगों ने कितना कार्य किया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F.dV। W बराबर क्या होता है F.D F.D/Q। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि F/E = क्या होता है F/Q होता है। ठीक है, F/Q होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E.D। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर हम लोग जानते हैं कि E = होता है σ/ε0। पिछले क्लास में आप लोग जब पढ़े होंगे कि E बराबर क्या होता है σ/ε0, इसलिए E.D को हम लोग लिख सकते हैं σ/D/ε0। तो यदि किसी संधारित्र की धारिता C0 हो, एक मिनट, यदि किसी संधारित्र की धारिता C0 हो तो C0 बराबर क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। ठीक है, C = P/V होता है। तो Q बराबर क्या हो गया, यहाँ से लेते हैं Q बराबर σ.A होता है, और V बराबर क्या है, क्या आया हमारा यहाँ σ.D/ε0। तो इससे हम ये जो है सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या C0 बराबर ε0A/D। तो किसी भी संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है ε0 × A/D। ये सूत्र है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, अब आगे के क्लास में कल का वीडियो हम लोग फिर डालेंगे, और इस वीडियो को देख के आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए घर में। और अब मैथ्स का भी क्लास हम लोग चालू करेंगे, मैथ्स का भी वीडियो डालेंगे। मैथ्स में हम लोग का इंटीग्रेशन चल रहा था, तो उस वीडियो को, उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे NCERT बुक से। अभी के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।